हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। ये है उस तरह की बातें और आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो बकचोदी के फार्म भर के बेकार की बातें कर करके लोगों के दिमाग की मैया पोत देते हैं, यानी ओवर वोक लोग। इनकेस तुम्हें नहीं पता कि वोक की एक्चुअल और बेसिक डेफिनेशन आजकल के जमाने में क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूं। हाँ, बोलिए। वोक का बेसिक सा डेफिनेशन है टू वेक अप, जागना, टू बी वेरी प्रोएक्टिव अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड योर एनवायरमेंट। अरे कहना क्या चाहते हो? तो बेसिकली वोक लोग वो होते हैं जिनको पॉलिटिकल सिनेरियोज के बारे में पता है, अपने एनवायरमेंट के बारे में पता है, क्या क्या चल रहा है एनवायरमेंट में, उन चीजों के बारे में पता है, और वो हर गलत चीज को जो हो रही है, चाहे वो सोशली रॉन्ग हो या पॉलिटिकली रॉन्ग हो, उनको खड़े होकर क्वेश्चन करते हैं और अपने साथ वालों को भी यही अर्ज करते हैं कि तुम भी ऐसे रॉन्ग इसको क्वेश्चन करो। ठहरो, ये चश्मे को पकड़ने का सही ढंग नहीं है। सॉरी शक्तिमान। अगर तुम्हें पता है कि काम वाली बाई को अब मेड या बाई नहीं बोलते बल्कि उनको बोलते हैं हाउस हेल्प, या फिर कोई भी नई डेफिनेशन आ जाए तो तुम वोक हो। तो अब ये सब सुनने के बाद तुम बोलोगे, अरे शान भाई ये बताओ तुम्हें वोकनेस से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेरे को या काफी सारे मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को वोकनेस से नहीं है। प्रॉब्लम वहां क्रिएट होती है जब लोग ट्रेंड के लिए वोक कल्चर को फॉलो करने लग जाते हैं और साथ ही साथ आधी अधूरी नॉलेज लेके एंड कंप्लीट डिसमे टुवर्ड्स लॉजिकल डिबेट को लेके अपने आप को बताते हैं सूडो वोक या ओवर वोक। अब इन लोगों को ज्यादातर कुछ पता नहीं होता, पर थ्रू आउट द ईयर, सातों दिन 365 दिन पूरे के पूरे साल में तूतड़ी पीटते रहते हैं अपनी ओवर वोकनेस की। एंड हियर आर द रीजंस व्हाई आई लिटरली डू नॉट लाइक दीस पीपल। तो ओवर वोक या सूडो वोक लोग जो मुझे नहीं पसंद, उसका पहला रीजन है ये, हर बात में वोक शेमिंग करना अच्छी बात नहीं है। ब्रो, तू मीट खाता है, चिकन खाता है, अंडे भी खाता है, तेरे को एनिमल क्रुएल्टी के बारे में नहीं पता क्या? अबे तुझे पता है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन बीफ है। ब्रो, ये प्लास्टिक स्ट्रॉ मत यूज करा कर यार, पूरे प्लेनेट की गांड तूने ही मार रखी है। मेटालिक यूज कर लेना। तुम इनके सामने कुछ भी कर लो, चाहे हगने के बाद 2 बार फ्लश चला दो, गाड़ी पे जोर से एक्सेलरेटर को दबा दो, या फिर मजाक में आपस में 2-4 ऑफेंसिव जोक ही क्यों ना क्रैक कर दो। मैं तो कहता हूं जोर से सांस ही ले लो, इनके सामने डीप ब्रीथ कर दो, इनको उसमें भी सालों को ऑफेंसिव चीजें कुछ ना कुछ मिल जाती है और वहां पे फिर से अपनी ये बांसुरी और माउथ ऑर्गन निकाल लेते हैं ओवर वोकनेस का और पीटने लग जाते हैं उसे, और 2 मिनट नहीं होता वोक शेमिंग शुरू हो जाती है। और देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, ये जो तुम्हारा ओवर वोक दोस्त है शायद कोई सही बात कर रहा हो, पर उसका कहने का तरीका बहुत ज्यादा होता है इरिटेटिंग। साला सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, डेंटिस्ट, एग्जॉस्टिस्ट। अब हर समय तुम्हारा एक ऐसा ओवरवोक दोस्त तुम्हारे सर पे मच्छर की तरह मंडराए और तुम कुछ भी करो तुम्हारे कान में आके भिनभिनाने लग जाए विदाउट एनी लॉजिक, तो तुम क्या करोगे कि ब्रो तू ये गलत कर रहा है, अरे ब्रो यार तू वो भी गलत कर रहा है, और ऐसा ही तुम्हें एक दिन फ्रस्ट्रेशन ना हो जाए और उसी मच्छर की तरह तुम इसको भी देखो। अगर यहाँ पे बड़ी लॉजिकल सी बात करी जाए तो वो ये है कि हर किसी का लर्निंग कर्व सेम नहीं होता। भले ही सूडो वोक आदमी की सारी बातें ठीक हो, पर हर कोई अपनी लर्निंग अपने हिसाब से अपने पेस पे लर्न करता है। और ये बहुत ही अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए जो बिल्कुल भी अंडरस्टूड नहीं है वोक कल्चर के अंदर, कि भैया तुम किसी को जबरदस्ती ठूस नहीं सकते वोकनेस की गोलियां। इनफैक्ट इन वोक लोगों को यह समझना चाहिए कि जिन लोगों को ये समझाने जा रहे हैं जो चीज, उनको अपना टाइम दो, उनको बता दो कि ये सही है, ये गलत है, और ये सारे का सारा डिबेट है इसके अराउंड, और उसके बाद उनको सीखने दो, उनको अपने आप समझने दो इशू को, एंड देन लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओवर वोक लेके आते हैं अपने लॉजिकल से डिबेट और आके तुम्हारे ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे भाई मुझे बटर चिकन पसंद है, मुझे खाने दे। ओवर वोक लोगों की जो दूसरी बात मुझे बिल्कुल नापसंद है वो है वोकनेस का दोगलापन। मैं कोई भी म्यूजिक सुनूं मेरी चॉइस है, आई डोंट केयर, आई एम बॉडी पॉजिटिव, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगा। पीपल शुड वांट मी एंड लव मी एज आई एम हु आई एम, आई एम या हु आई एम, आई एम हु आई एम, या आई एम। नाउ यू आर हु यू आर एंड पीपल शुड लव यू फॉर द सेम थिंग। बट यहां तक सब कुछ सही था, बट फिर यही सारे बकचोदी के फार्म भर के तुम लोग इंटरनेट पे जाते हो, ट्विटर पे जाते हो, और वहां जाकर इन्हीं चीजों पे, इन्हीं बेसिस पे दूसरे लोगों को जज करने लग जाते हो। क्यों? मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं बहुत सारे ऐसे वोक इन्फ्लुएंसर्स को जानता हूं जो बॉडी पॉजिटिविटी की ट्रेल में सबसे आगे दौड़ते हैं और बोलते हैं कि आई एम व्हाट आई एम, डू नॉट फैट शेम मी, बट वही लोग जाकर ट्विटर पे या फिर क्लब हाउस जैसे जाके सीक्रेट ग्रुप्स पे ये बात करते हैं दैट आई ओनली डेट टॉल गाइज। किसी पार्टी में ये लोग चले जाएं और इनके टेस्ट का वहां म्यूजिक ना बज रहा हो, बस तुम्हारे को म्यूजिक शेम करना शुरू कर देंगे। अबे क्या है ये कैंडी हुंदी सी, क्या है ये? बंद कर मादरचोद। यार एक बात समझ लो, इसको वोकनेस नहीं, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं, इसको डबल स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि भैया दुनिया चले तो मेरे हिसाब से चले, यहां तो ना चले। देखो भैया यहां बात बड़ी सिंपल और लॉजिकल सी है। अगर तुम बॉडी पॉजिटिविटी के झंडे गाड़ते फिरते हो पूरे के पूरे इंटरनेट पे, तो तुम्हारे को टेक्निकली एंड लॉजिकली कोई भी हक नहीं है किसी भी बंदे को बॉडी पे किसी भी एस्पेक्ट पे शेम करने का। और ये चीज खाली मोटापे पे ही नहीं लागू होती, लंबा छोटा चौड़ा कैसा भी है, नाटा है, जो भी है, हर चीज पे लागू होती है। इन शॉर्ट, जैसा तुम अपने आप को
को दिखाते हो दैट यू आर वेरी वेलकमिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, यू शुड एक्चुअली प्रैक्टिस दैट टू इन रियल लाइफ। और अगर तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो जैसा मैंने अभी बताया, तो भैया ये तुम्हारा नेचर नहीं है, ये है तुम्हारा दोगलापन है। तो ओवर वोक या फिर सूडो वोक लोग मुझे क्यों नहीं पसंद, इसका तीसरा रीजन है स्वाद अनुसार वोकनेस। Bro, how can all these people do rallies यार with all the cases going up? A few moments later. हाँ सुनना bro, are you coming to summer house? Yeah, I think man, I've heard that it's going to be lit. बहुत सारे लोग होंगे, सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं यार, let's catch up, right? अरे चिंता मत कर यार, don't worry, आना, कब तक घर पे बैठेंगे यार? When I said स्वाद अनुसार wokeness, I meant exactly what you just saw. अब कुछ लोगों के लिए wokeness वहीं तक जाती है जहां तक उनका पर्सनल प्रिविलेज इंपैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये रैलीज में होने वाली भीड़ से ऑफेंड हो जाते हैं, अपनी wokeness दिखाने लग जाते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, और वहीं दूसरे हाथ पे वो उल्टा सीधा बोलने के बाद इमीडिएटली गोवा का प्लान बना लेते हैं, मनाली का प्लान बना लेते हैं, कसौल में माल फूकने का प्लान बना लेते हैं, एंड गेस व्हाट, विद 100 अदर पीपल। रशियन माफिया रेव पार्टी आ जाता बात मेरे चीते, इस सब के लिए तो मैं पैदा हुआ। मतलब इनका बेसिक सा फंडा ये है कि सोशल मीडिया पे फालतू की वोक बातें चोद के ये दिखाया जाना है कि भैया हम कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। फिर क्यों ना क्लब्स में एक दूसरे के मुंह में डांस कर करके थूके एक्सचेंज करके आ जाए, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। किसी लड़की को लेके या फिर LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों को लेके इशू हो तो कैप्स लॉक में चीख चीख के लिखेंगे ट्विटर पर, पूरे के पूरे सोशल मीडिया में छेद कर देंगे, और बेचारा कोई सीधा साधा लौंडा खामखा पिट जाए किसी लड़की के हाथों या किसी भी हालात में फंस जाए बेकार में, और उसके अगेंस्ट कोई सबूत भी ना हो, तब भी उसको जबरदस्त तरीके से शेम किया जाएगा, और फिर ये बोल दिया जाएगा हाँ ठीक है ना भाई, लड़का ही तो है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और एक बात मैं तुम्हारे को बड़ी क्लियरली और बता दूं कि एक मेंस ब्रांड ये सारी की सारे पॉइंट्स को उठा रहा है, इसमें भी काफी सारे सूडो वोक लोग, ओवर वोक लोगों को खारिश होगी, और ये बोला जाएगा कि भैया मर्दों के पास तो वैसे ही बहुत सारी आवाजें, इनको उठाने का क्या मतलब। बस यही, ऐसे ही एग्जैक्टली दीस टाइप ऑफ स्वाद अनुसार वोक पीपल आर वेरी डेंजरस टू सोसाइटी, क्योंकि इनका किस चीज पे क्या स्टैंड है और कब अपना स्टैंड बदलने किसी को नहीं पता होता, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स आर लॉजिकलेस, बेसलेस एंड कंप्लीटली लैक एनी रीजनिंग। तो भैया काफी अग्रेसिव हो गया मैं ये सब कुछ बताते हुए, लेकिन इसी बात से, अग्रेसिवनेस से एक बात और मुझे याद आई कि तुम लोग बड़े ही ठहाके मार के हंस रहे हो और मजे ले रहे हो वो लोगों की पिटाई देखते हुए यहां पर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसी अग्रेसिवनेस के साथ सब्सक्राइब बटन को दबा दो। तो भैया जाते जाते मैं आपको ये बात बता दूं कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आजकल सूडो वोकनेस के ना बिल्कुल ही बारात निकली हुई है इन्फ्लुएंसर्स की इंस्टाग्राम पर। अब ये लोग बिल्कुल लॉजिकलेस चीजों को, ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में वोक बन जाते हैं और साथ ही साथ डिस्पेंस करनी शुरू कर देते हैं बहुत ही टॉक्सिक और बड़ी ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और ये सब कुछ किया जाता है इनके प्लान के मुताबिक व्यूज और लाइक्स के लिए। अभी अपनी आधी कच्ची पक्की लेस ऑन इन्फॉर्मेशन एंड वेरी लेस ऑन IQ वीडियोस अपलोड करके सो जाते हैं, चैन से सुबह उठते हैं तो पता लगता है लाखों लोगों ने उनको लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, और लोगों की भी गलती नहीं है, बेसिकली वो काफी इंप्रेशनेबल होते हैं, कुछ लोग काफी गलेबल होते हैं, उनको लगता है हाँ भाई सामने वाला सही बात कर रहा है, पर क्या वो पूरी बात सही कर रहा है या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। डबल हो जाएगा लिखा है, ला बबला, अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। और फिर इन्हीं लोगों को देख के इनके फॉलोअर्स अपना ओपिनियन बना लेते हैं, और वो वाले फॉलोअर्स जाके अपने फ्रेंड्स को यही वाला ओपिनियन बताते हैं, और ऐसे ही ये जैसे कोविड फैला था ना, ऐसे ये वायरस की तरह मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, जहां पे लॉजिक, डिबेट और रीजनिंग की हो जाती है हत्या। खत्म, बाय बाय, टाटा। और एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वोक मत बनो, इनफैक्ट वोक होना काफी जरूरी है आज के टाइम। हमारी सोसाइटी फाइनली प्रोग्रेसिव हो रही है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि रहना है तेरे दिल वाला मैडी, प्यार में नहीं था, प्रॉब्लमैटिक था। गाली देनी तो अपनी मातृभाषा में दे। तो किसी भी टॉपिक पे अपना एक ओपिनियन फॉर्म करने से पहले क्रेडिबल रिसोर्सेज को चेक करो, इनकी इंस्टाग्राम वीडियोस या फेसबुक वीडियोस पे मत जाओ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, और मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। और सूडो वोक कल्चर के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो सूडो वोकनेस की जो वेव है वो इतनी जबरदस्त है कि ये हर किसी को विक्टिमाइज कर देती है एक टाइम पे आने के बाद। लोगों का अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो डिबेट करना चाहते हैं, अगर वो लॉजिकल रीजनिंग को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये पूरी की पूरी वेव उसको ओवरशैडो कर देती है। तो अगर तुम मेरे साथ अग्री करते हो या फिर डिसअग्री भी करते हो, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में डालो। मैं चाह रहा हूं कि इस पे एक वीडियो और बनाई जाए, क्योंकि और भी बहुत सारे सूडो वोकनेस को लेकर पॉइंट्स हैं। तब तक के लिए मामा मिया लजानिया पप्पी तुम्हारे को बाय बाय।